बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, लाहौर में सदात दहशतगर्दी अदालत ने शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव केस में PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया है और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने रात गए कोट लखपत जेल में मुल्जिमान की मौजूदगी में महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम, एजाज रफ़ीक, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर और जियाज खान को बरी कर दिया। इस मुकदमे में उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। इनके अलावा जिन मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई उनमें अफजाल अजीम पाहट, अली हसन, खालिद क़यूम और रियाज हुसैन शामिल हैं। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और थाने को आग लगाने के केस में पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर समेत 36 मुजरिमों को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। अहमद बच्चर को 60 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। अदालत ने तमाम 36 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई मियांवाली के दीगर 5 मुकदमात अभी जेर समात हैं, जिनमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, अहमद खान भच्चर, सनम जावेद, आलिया हमजा समेत 300 से ज़्यादा कारकुन नामजद हैं। इन तमाम मुल्जिमान पर अदालत पहले ही फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सज़ा का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि अदालत ये भी कहा है कि सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया गया, कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सज़ा का फैसला सुनाया गया है। 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया है। 9 मई के सियासी मुकदमात में हमें इस तरह के फैसलों की उम्मीद है। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई हैं। अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। फैसलों से जाहिर हो रहा है कि अदालतें नाकाम हो गई हैं। मुतनाज़ फैसलों में एक नए फैसले का इजाफा हुआ है। बानी PTI और साथियों ने कहा था कि शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। आइन और कानून का तकाजा यही है कि एक केस में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर पंजाब समेत PTI के 3 अरकान ने पार्लियामेंट को सजा हुई है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि वही 2 गवाह हैं जो 9 मई मुकदमात में पेश किए जा रहे हैं। शेख वकास अकरम ने कहा कि तस्दीक के लिए कोई गवाह पेश नहीं किया गया। सिर्फ गवाह ने कहा कि सुनने में आया है 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा है, ट्रायल सिर्फ 14 का हो रहा है। हम ये सारे समझते हैं कि पाकिस्तान में मुतनाज़ा फ़ैसलों के आने में कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन आज पे दर पे जो फैसले आ गए, पाकिस्तान के अदलिया के मुतनाज़ा फ़ैसलों में एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ है। फेयर इन्वेस्टिगेशन करना और आइन के और कानून के तकाज़ों को पूरा करना, ट्रायल करना, ये हमारा बुनियादी हक़ है। और हमने ये 2 मुतालिबात हमेशा रखे थे कि जहाँ भी हमारा ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो, कानून के तकाज़ों को पूरा किए बग़ैर ऐसे सज़ाएँ नाइंसाफ़ी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा, इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा है कि 9 मई के केस में इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये कभी वकील पेश नहीं करते थे, कभी खुद पेश नहीं होते थे। तमाम शवाहिद पेश किए गए, तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। इंसाफ का बोलबाला हुआ है और ये लोग डिलेइंग टैक्टिक्स से काम ले रहे थे। कभी वकील नहीं पेश करते थे और कभी ये लोग खुद नहीं पेश होते थे। और जहाँ तक कोट लखपत केस के हवाले से जो ट्रायल था, अब जाहिर बात है ये लोग कंप्लेन करते थे कि ट्रायल जो है वो एक्सपेडाइट नहीं हो रहा। अब जाहिर बात है कि केस का फैसला आया है और जो एविडेंस मौजूद था उस एविडेंस की बेसिस पे तमाम तर जो शवाहिद
शवाहिद थे वो पेश किए गए और पूरा एक प्रोसीजर जो है ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजों को मलूज़े खाते रखते हुए वो तमाम तर चीज़ों को देखा और जो एविडेंस मौजूद था और रिकॉर्ड था वो जज साहब ने अप्रिशिएट किया और जो जो इनके खिलाफ मवाद था वो सामने था। अब जो फैसला आया है वो आइन और कानून के मुताबिक है। अगर ये फैसला इनके खिलाफ आए, पीटीआई की पुरानी रवायत है कि अगर इनके खिलाफ फैसला आता है तो उस पर ये कहते हैं कि जी ये फैसला उनको मंजूर नहीं है, लेकिन अगर फैसला इनके हक में आए तो उस फैसले के हक में जो है ये कई पुल भी बांध देते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो मुदाखलत ना करते तो पाक भारत तनाज़ा एटमी जंग में बदल जाता। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे थे, 5 तैयारे गिरा दिए गए। उन्होंने कहा जंग ना रुकी तो वो दोनों मुल्कों से तिजारत नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने देरीना तनाज़ात हल करने से मुतालिक सलामती काउंसिल में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर होने को पाकिस्तान की अहम कामयाबी करार दिया है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियाँ को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिश है कि मल्टीलैटरलिज़म को फ़रोग़ दिया जाए। मैं न मानने वाली बात है या माइट इज़ राइट। हमने देखा कि गज़ा में क्या हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हुआ, तो उस हवाले से हमने मल्टीलैटरलिज़म, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये हमारा टॉपिक था। लोगों ने बड़ी खुल के जो हमारी यानी थीम है या सोच है कि मल्टीलैटरल सिस्टम के ज़रिए डायलॉग और डिप्लोमेसी के ज़रिए मामला को हल होना चाहिए, तो उसको सपोर्ट किया। जो रेजोल्यूशन थी तो यानी 36 घंटे पहले तक उसमें कई इफ्स एंड बट्स थे ममालिक के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह हमारी जो रेजोल्यूशन थी वो यूनानिमसली तमाम ममालिक ने वोट दिया। आपने देखा कि जब अमेरिका के हाथ उठाए तो सब ने भी हाथ उठाया, मैंने भी हाथ उठाया, तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है। जहाँ तक आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट हमारा जो नेबर है उसके हवाले से, तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है कि हवाओं में भी, फ़ज़ाओं में भी और ज़मीन पे भी उनको हमने तुर्की पे तुर्की न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उनके 6 जेट फाइटर्स गिराए, जो कि बड़ी प्राइड लेते थे कि एक खास जो फ्रेंच जेट है वो गिर नहीं सकता, तो उसमें 4 वो भी थे राफेल, तो उनको उन्होंने ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका जो क्लेम था पिछले 2-3 साल से कि वो उनकी सुपरमेसी है कन्वेंशनल वेपनरी में, दायरे के नंबर उनकी तादाद ज़्यादा है, उनका साइज़ बड़ा है, और फिर उनका ये था कि इस खित्ते की वो चतराहट उनके पास है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो कहते थे, वो सब खाक में मिल गया अल्लाह ताला के फजल करम से। तो बेहतर है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही हर चीज़ का सलूशन है। जंग और जो है कॉन्फ्लिक्ट वो मसले का हल नहीं। आगे बढ़ते हैं। लाहौर और गिरदनवा में वक्फे से बारिश हो रही है जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम के बारे में मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी आज सुबह लाहौर में 4 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि इस वक्त भी वक्फे से जारी है। लाहौर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लाहौर का मौसम खासा खुशगवार है, क्योंकि पिछले 2 दिन से यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी और हब्स थी। इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड है, जो आज दिन के औकात में ज्यादा से ज्यादा 30 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानब से पेशगोई की गई है कि आइंदा 24 घंटे में भी इसी तरह बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी रहेगा और ये स्पेल आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, लेकिन दिन के औकात में 11 बजे और 12 बजे सबसे ज्यादा बारिश जो है वो शो की जा रही है आज लाहौर में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बतदरीज कम होता चला जाएगा। निशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने की इत्तलात मिली है और उस सिलसिले में वासा की जो टीमें हैं वो रवाना कर दी गई हैं, और इस वक्त सबसे ज्यादा जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है लक्ष्मी चौक में 36 मिलीमीटर है, जबकि पानी वाला तालाब में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह वक्फे से बारिश का सिलसिला लाहौर में जारी रहने की पेशगोई की गई है। जी, जिला दियामर के बाबूसर टॉप पर क्लाउड बस्ट के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल में मुतादिद गाड़ियां और सयाह सैलाबी रैले में बह गए हैं। सैलाब में बहकर जाम भाग अफराद की तादाद 5 हो गई है। मुतादिद अब भी लापता हैं। चिलास गिलगित सेक्शन शाहरा कराकोरम बदस्तूर बंद है।
जैसे हम रुके हैं 8-10 और गाड़ियां थी हमारे साथ, वो भी रुकी हैं, लैंडिंग होने लग गई। ऊपर से पत्थर आया, हमारी गाड़ी को लगा है। हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ के हम नीचे उतरे हैं। 1 नहीं 2 मिनट लगे होंगे, वो स्लैब भी रेला है, हमारी गाड़ी भी उसके साथ, और जो वहाँ मौजूद थी 8-10 गाड़ियां तकरीबन, उनमें से भी 6-7 गाड़ियां बह गई। 5-6 बंदों की लाशें मिली हैं और 17-18 बंदे जो है अभी मिस है। तो जिन कोई जो फैमिली है वो गाड़ियों में थी, गाड़ी के समेत ही वो चले गए उस नीचे पानी में। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में पीर की शाम आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब अपने साथ चट्टानों के बड़े बड़े पत्थर साथ लाता और तबाही के मनाजिर अपने पीछे छोड़े जाता। कुछ ही देर में बाबूसर और थक में सैलाब ने हर चीज तहस नहस कर दी। सैलाब में सयाहों की 12 से 15 गाड़ियां बह गईं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें 5 के करीब डेथ्स की कंफर्मेशन है, जिनमें से 1 लोकल है और 4 टूरिस्ट है। उनमें से 2 की शनाख्त हो चुकी है और 1 बॉडी जो फीमेल के हमारे पास यहाँ पे RSQ में है, वो उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई। मूसलाधार बारिश से चिलास के इलाके थोरायंगर के मकाम पर मस्जिद सैलाब में बह गई। गिलगित के इलाके दिन्योर नाले में सैलाब से दिन्योर और सुल्तानाबाद के दरमियान नशीबी रिहायशी इलाके जेरे आब आ गए। पानी मुतादिद घरों में दाखिल हो गया। शाहराह कराक्रम पर ट्रैफिक रोक दी गई। जिला इंतजामिया ने जोटियाल, सोनियो कोट और KIU के रिहायशियों को अपने घर खाली करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान ने बताया कि सैलाब से 1 गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी, पुलिस शेल्टर और शाहराह बाबूसर से मुतसिल 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 2 मसाजिद भी शहीद हुई। शाहराह बाबूसर पे 4 राब्ता पुलों को भी नुकसान पहुँचा। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तौंसा, गुड्डू और सखर बैराज पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरिया चनाब पर हेड खानकी पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी है। दरियाए सुहा के किनारे रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर, अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका इन बाप बेटी का? जी रजा, अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। जो बाप बेटी गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद DHA फेज 5 में बरसाती नाले में बह गए थे। गुज़श्ता रोज से ऑपरेशन जारी है। रात गए भी ऑपरेशन जारी रहा और आज दूसरे रोज में ये रेस्क्यू ऑपरेशन दाखिल हुआ है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। और गुज़श्ता रोज गाड़ी का एक बम्पर और साइड मिरर मिला था रेस्क्यू टीमों को, लेकिन उसके बाद अभी तक ना ही बाप बेटी का पता चला है, ना ही गाड़ी का पता चला है। ताहम जो इमदादी टीमें हैं वो रेस्क्यू 112 हो या इसके अलावा DHA की इंतजामिया हो या फौज की टीमें यहाँ पर तैनात हैं। हेलीकॉप्टर से भी कल कोशिश की गई, दरियाए सुहा पे जो है तलाश किया गया, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। रेस्क्यू की जितनी भी टीमें यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर डार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में सोहराबगोट मच्छर कॉलोनी में गोदामों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। मुतासरा गोदामों से तफसीलात बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूई। जी, सोहराबगोट मच्छर कॉलोनी में गोदामों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। एक बड़े रकबे पर जो है ये मैदान है जिसमें ये जो है वो गोदाम बनाए गए थे। रात गए अचानक जो है गोदाम में आग भड़क उठी और देखते ही देखते जो है उसने दूसरे गोदामों में जो है वो आग लग गई। फायर ब्रिगेड के 4 फायर टेंडर इब्तदाई तौर पर पहुँचे थे, लेकिन तकरीबन जो है वो 1 घंटा उन्हें पानी की कमी का सामना रहा, जिसके बाद जो आग बढ़ते गई और मुतअद्दिद गोदामों को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त हमारे साथ एक गोदाम के मालिक मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। 25 गोदाम है। देखो ये सामने जो मशीन पड़ा था, 7 लाख रुपए एक मशीन था। खाली वो एक मशीन जो पड़ा था। ये किस चीज़ की मशीन है? किस चीज़ में? ये जो प्लास्टिक जो दो उसमें दाना बना रहा था, प्लास्टिक मशीन था। अच्छा, प्लास्टिक से दाना बनाने की मशीन थी। बाकी जो ना ये सब प्लास्टिक के गोदाम हुआ था। ये प्लास्टिक का ये कोई ले रहा था 100 रुपये किलो तो 150 रुपये किलो। हर गोदाम में जो है
25 टन 10 टन 8 टन ऐसे माल पड़ा हो रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर ये लग रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये गोदाम जो है वो एक खुले मैदान में बना हुआ है। इस वक्त जो यहाँ पर अफराद मौजूद थे, जो यहाँ आग लगी तो उन्हें यहाँ से निकलने में जो है वो बआसानी यहाँ से निकल गए। मुल्क में जारी मानसून बारिशों के बाद गुज़श्ता कई साल से खुश्क दरियाए सतलुज में भी पानी का बहाव शुरू हो गया है। बहावलपुर के करीब दरिया सतलुज पर वाक़ तारीखी एम्प्रेस रेलवे ब्रिज के नीचे पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के किनारे एम्प्रेस ब्रिज के करीब मौजूद हूँ। यूँ तो ये सारा साल दरिया जो है रेत का दरिया बना रहता है, लेकिन हालिया मानसून की बारिशों के बाद दरिया सतलुज में भी बहावलपुर तक पानी दरिया में नज़र आ रहा है और लोग जो है यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि रेत का दरिया है आजकल, उसमें पानी आया हुआ है, तो लोग जो है अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। लोगों ने अब दरिया के बेड में अपनी फसलें काश्त कर रखी हैं, तो कुछ फसलें जो है खसूसन मंगवानी पतन के पार जो है वो फसलें डूबी हैं। आइए हम लोगों से भी बात करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि सारा साल जो रेत का दरिया बना रहता है उसमें पानी आया है, तो वो क्या महसूस कर रहे हैं। पानी आया, मुझे इसको देख के बहुत खुशी हो रही है और मैं एंजॉय करने आया हूँ इधर मम्मा पापा के साथ। पानी को देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ पे सब्जा भी हुआ और परिंदे भी पानी पिएंगे और ये भावलपुर में खुशी की बात है कि यहाँ जो है ना दरिया में पानी आ गया है, बहुत अरसे के बाद आया है। नंगर पार्कर में मूसलाधार बारिश के बाद कारूंझर पहाड़ से जगह जगह से बहते हुए पानी के रैले मुख्तलिफ मकामात पर आबशारों में बदल गए हैं। यहाँ पर आने वाले सयाह इन हसीन मनाजिर से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तफसील बताएंगे अब्दुल गनी बजीर। ये शमाली इलाका जात के किसी बालाई तफरी मकामात के मनाजिर नहीं, बल्कि सहराए थर में पड़ने वाली मानसून की बारिशों के बाद कारूंझर के पहाड़ी सिलसिले के वस्त में चलने वाला ये आबशार है जो गौमुख से जारी होता हुआ इस साडरो धाम के मकाम पर आबशार की शक्ल इख्तियार किए हुए है, जिससे कारूंझर का जो पहाड़ी इलाका है उसके मनाजिर हैं वो इंतहाई हसीन तर हो गए हैं। और यूँ यहाँ बड़ी तादाद में सयाहों ने इस खूबसूरत तफरी मकाम का रुख किया हुआ है। सयाह यहाँ पर मौजूद बांसुरी बजाने वाले से बांसुरी भी सुन रहे हैं और खूब महसूस होते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से ये जो आबशार हैं, जो चश्मे हैं, ये पड़ने वाली बारिश के बाद अगले 15 रोज़ तक जारी रहते हैं और यूँ अगली बारिश जब पड़ती है तो इसका सिलसिला जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। जी। बलूचिस्तान असम्बली ने संजीदी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल के खिलाफ मुश्तरका मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने इस मामले की निगरानी के लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी है। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली गजाला गोला ने कोयटा के नवाई इलाके सिंची डिगारी में मर्द व औरत के कत्ल के खिलाफ मुश्तरका मज़म्मती करारदाद पेश की। करारदाद में मुनहते मर्द औरत के बेईमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया गया कि वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। गैरत के नाम पर कत्ल किसी का भी सूरत में बलोच कौमी सकाफत, किसी सूबाई या कौमी रवायत और किसी समाजी या मजहबी रवायत से ताल्लुक़ नहीं है। करारदाद पर इज़हार ख्याल करते हुए हुकूमती और अपोजिशन अरकान का कहना था कि किसी फ़र्द या ग्रोह को कचहरी लगाकर फैसले सुनाने का कोई हक हासिल नहीं। जब रियासती अदालतें मौजूद हैं तो कानून को अपने हाथ में लेना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। अरकान ने इस बात पर जोर दिया कि ख़वातीन से मुतालिक फरसुदा रिवायत का खात्मा नागज़ीर है। मैं और आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि कौन गुनाह पे और कौन बेगुनाह है? क्या हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम नहीं है ये सब देखने के लिए? इन रवायात और इन रस्म रवाज का सद्भाव होना ज़रूरी है कि इन जिरगों को ये इख्तियारात किसने दिए हैं। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने डिगारी वाक़े पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी। इसके बाद ऐवान ने वाक़े के खिलाफ मुश्तरका मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। मज़म्मती करारदाद मंजूर हुई। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि जब तक मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन हल नहीं किए जाते दुनिया के अमन को ख़तरात लाहक रहेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ से गुफ्तगू में किया। अगर ये जो पुराने जो मसले जो साल से दहाइयों से चलते आ रहे हैं और अनरिजॉल्व्ड हैं और उसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं और पीसफुल सॉल्यूशन के मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करती हैं, जिसमें फ़लस्तीन भी है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का भी मसला है और वो हल नहीं हुए, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटेंड है और अमन नहीं है इन इलाकों में, इन रीजन्स में, मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में अमन नहीं है। तो यही तो बात हम कर रहे हैं, यही बात सेक्रेटरी जनरल ने की है और बड़े एक वसूख के साथ और बड़ी स्ट्रॉन्ग एक उन्होंने अपनी पोजीशन पेश की और बाकी लोगों ने भी की और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसमें बिल्कुल क्लियरली उन्होंने ये दो जो इश्यूज हैं, जो फ़लस्तीन का और जम्मू और कश्मीर का, और फिर साथ ही साथ उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का भी उसमें जिक्र किया, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह आपने डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू एक ट्रीटी की जिसकी ऑब्लिगेशंस अब पूरी करने की जरूरत है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सीरीज के दूसरे T20 मैच में 8 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। बांग्लादेश के 134 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 125 रन बना सकी। फहीम अशरफ 51 रन बनाकर नुमाया रहे। ढाका में खेले गए दूसरी T20 में बांग्लादेश टीम के ओपनर मोहम्मद नईम 3 रन बनाकर आउट हुए। लिथनदास 8, तौहीद रुदय 0 पर पवेलियन लौटे। 28 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद जाकिर अली और मेहदी हसन ने स्कोर 81 तक पहुंचा दिया। मेहदी हसन 33 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जाकिर अली आखिर तक डटे रहे और इनिंग्स की आखिरी गेंद पर 55 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश मुकर्रर ओवर्स में 133 रन बनाकर आउट हो गई। डेब्यू करने वाले अहमद दानियाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान मिर्जा और अब्बास आफरीदी ने भी 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में पहले ही ओवर में साइम अयूब रन आउट हुए, फिर 15 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। हारिस 0, फखर 8, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा ने 23 गेंदों पर 9 रन बनाए। जब स्कोर 47 तक पहुंचा तो खुशदिल शाह भी 13 रन बनाकर आउट हो गए। ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने पहले अब्बास आफरीदी के साथ 26 गेंदों पर 41 रन की पार्टनरशिप लगाई, फिर अहमद दानियाल के साथ 17 गेंदों पर 33 रन बनाए, लेकिन 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी ओवर में 13 रन दरकार थे। अहमद दानियाल ने पहली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन दूसरी गेंद को जोरदार हिट लगाते हुए बाउंड्री लाइन पर आउट हो गए। बांग्लादेश ने मैच 8 रन से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के तीसरे चैप्टर का इफ्तिताह कर दिया। कहा यह इदारा जनूबी एशिया के सबसे बड़े और जामे इदारों में से एक है, जहां पहले 30,000 मुतासिर अफराद को इलाज की मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जा रही थी, मगर अब नए चैप्टर के बाद 50,000 अफराद इस्तिफादा कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नॉर्थ नाज़िबाबाद में कराची डाउन सिंड्रोम के तीसरे चैप्टर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन, CEO के DSP ताबिश शहजाद और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने अपने खिताब में कहा कि ये इदारा जनूबी एशिया के सबसे बड़े और जामे इदारों में शामिल और हजारों खानदानों के लिए उम्मीद की किरण है। हमने ये जब शुरू किए थे ना सी आर्ट्स के हमारे सेंटर्स, कराची से शुरू किया था, बड़ा शहर हमारा कराची है, और जब हम गए लाड़काना गए, हम सखर गए, हैदराबाद गए, शुरू हो रहे नवाबशाह गए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही समझ आती थी कि वहाँ रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल है हर जगह। हाँ, उनका सिस्टम ऐसे ही है कि वो उन टीचर्स को या जो असिस्टेंट्स हैं उनको लाते हैं अपने मेन सेक्टर में, ट्रेन करते हैं, फिर वापस भेजते हैं। सो वी कैन डू इट, लेट्स डू इट। ये मेरी ख्वाहिश है कि हम 31 दिसंबर से पहले हैदराबाद का सेंटर इनॉग्रेट। शर्जील मेमन ने बताया कि शरह भुट्टो के साथ भी सेंटर के लिए जमीन मुख्तस की गई है। वज़ीर आला सिंध इस जमीन पर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इस स्लम्स में हैं, तो सेंटर्स कम हैं। सिर्फ अगर कराची में 3 नहीं होने चाहिए, कराची में ये 300 सेंटर्स होने चाहिए, ताकि हम अपने हर जगह पे हर लोगों को एक्सेस देने के लिए चीज़ करें।
CEO के DSP ताबिश शहजाद का कहना था कि तीसरा सेंटर खुलने से उनके वालिदैन को आसानी होगी, जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे। वजीर आला मुराद अली शाह और सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने सेंटर में मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया और बच्चों से मुलाकात भी की। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची।